नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके प्रतिदिन कुछ न कुछ लाभ की बातें प्राप्त कर सकते हैं। हमारा चैनल आपके लिए सतत प्रयासशील है। यह हमारा प्रयास है कि आपको हर प्रकार से जानकारी उपलब्ध कराएं। चयन बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के आप परेशान हैं, आपको जानकारी उपलब्ध कराना हम अपना कार्य समझते हैं और निश्चित तौर पे वो जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। चैनल से जुड़े रहें। आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में इसमें हम बताने चल रहे हैं। वेटिंग लिस्ट बहुत अच्छी अपडेट हमारे पास में है, तो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, वेटिंग लिस्ट जो है वह आपकी रिज़ल्ट के साथ ही आने जा रही है, सुनिश्चित हो गया है ये चीज़। और वेटिंग लिस्ट आपका इस बार 25 गुना आने के चांसेस बन रहे हैं। जितने पद हैं उसमें 25 गुना तो उसी प्रकार से निकाला जाएगा। वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आ गया, आप ये मान लीजिए कि गाहे बगाहे कतिपय जो विषय हैं, एक आध दो विषयों को छोड़ करके उसमें आपका चयन हो जाएगा। छोड़ने वाले विषय हैं संस्कृत में ऑलरेडी आ चुका है। हिंदी में जो वेटिंग में आएंगे उनका फाइनल हो जाएगा। संस्कृत में भी कुछ लोगों का चयन होगा वेटिंग लिस्ट में निश्चित तौर पे। रही बात 2013 के अवशेष पैनल की चर्चा करें तो देखिए 2013 के अवशेष पैनल पर भी लिस्ट बननी शुरू हो गई है और बहुत जल्दी आपको अवशेष पैनल काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग उस मेरिट में आएंगे उनका चयन होगा। हम इसमें आपको संगीत विषय के लिए कुछ स्पेशल बताने चल रहे हैं। साथ ही आपको इसमें एक और विषय का औसत सर्वे देंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। देखिए, संगीत विषय की चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूं, क्योंकि हमारे बहुत से अभ्यर्थी संगीत विषय से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, संगीत विषय में 2020 में जो नया विज्ञापन आने वाला है, आपको जो तैयारी करनी है संगीत विषय के हैं तो आप कम से कम अभी टारगेट बना लीजिए कि आपका न्यूनतम क्वेश्चन जो होना चाहिए वो आपका 80 प्रश्न होना चाहिए। 80 प्रश्न से कमतर आपको नहीं करके आना है, क्योंकि अब वाइवा नहीं होना है। अब आपका सीधे नियुक्ति आपकी होनी है, तो 80 प्रश्न से नीचे आप रहेंगी या रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप फाइनल नहीं कर पाएंगे। 80 प्रश्न का टारगेट बना लीजिए, 80 प्रश्न आप जरूर करिए, ठीक है। बहुत जल्दी संगीत विषय का भी पैनल हम बनाने चल रहे हैं, उसमें आपको अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है। जनरल में है 80 कर लीजिए, ओबीसी हैं 75 कर लीजिए, 75 से 80 के बीच में। जनरल हैं तो 80 से 85 के बीच में, ठीक है। औसत एक बता रहे हैं, 80 आपका होना चाहिए न्यूनतम, अधिकतम आपका 85, इतना कर लीजिए कम से कम, तो आप फायदे में रहेंगे। इसके अलावा एससी वर्ग के हैं तो एससी वर्ग के भैया आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपको 65 कर लेना चाहिए, 65 से 70 के बीच में। इसके अलावा एसटी हैं तो आपको 60 प्रश्न पे भी आपका फाइनल होने के चांसेस बन जाएगा। तो ये आपको औसत सर्वे दिया गया है। साथ ही आपको टीजीटी विज्ञान का औसत सर्वे देने चल रहे हैं, इसको पूरा देखिएगा। देखिए, सामान्य वर्ग का जो औसत सर्वे निकल करके आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 56 पे काल हुआ है, तो मैं अगर उसका औसत सर्वे पकड़ूँ, दूसरे चैनल्स का सर्वे औसत रूप से पकड़ूँ, तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका 65 से 75 के बीच में है, ये औसत सर्वे कह रहा है, फाइनल हो जाएगा। मेरा चैनल कहता है अगर जनरल है आपका 76 प्रश्न है, आपका फाइनल हो जाएगा और मेरिट यही जाएगी। आप याद रखिएगा इस चीज़ को। साथ ही आपको बताएं ओबीसी में भैया अगर जो औसत सर्वे है उसके हिसाब से देखें तो आपका 65 प्रश्न पे और मेरे चैनल के हिसाब से 67 प्रश्न पे फाइनल होने जा रहा है। एससी की बात करें तो आपका 59 पे फाइनल होने जा रहा है मेरे चैनल के हिसाब से, और औसत सर्वे के हिसाब से आपका 60 प्रश्न पे फाइनल होने जा रहा है। एसटी की बात करें तो आपसे मैं बार बार कहता रहा हूँ 58 पे आपका फाइनल होने के चांसेस बन रहे हैं, और औसत सर्वे के हिसाब से आप निश्चित तौर पर 55 प्रश्न पे आपके फाइनल होने के चांसेस बन रहे हैं। ये आपकी मेरिट इस वर्ग में रही। और अगर किसी को जानना है पीएच वगैरह के बारे में किसी तरीके से, कमेंट करके अपनी मेरिट पूछ सकते हैं, उन्हें पूरा रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही आपको मैं संस्कृत प्रवक्ता की भी बात कर लूँ। देखिए, संस्कृत प्रवक्ता में जनरल पुरुष वर्ग का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसका औसत सर्वे के हिसाब से 115, मेरे चैनल के हिसाब से 117
टोटल औसत सर्वे के हिसाब से आपका फाइनल होने के चांसेस बन रहे हैं। महिला वर्ग में 112 पे मेरे चैनल के हिसाब से, औसत सर्वे के हिसाब से आपका 114 पे फाइनल होने के चांसेस बन रहे हैं। ओबीसी पुरुष में 114 मेरे चैनल के हिसाब से, औसत सर्वे के हिसाब से 116 पे आपका फाइनल होने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, महिला वर्ग में आपका मान के चलिए कि 111 मेरे चैनल के हिसाब से और औसत सर्वे के हिसाब से आपका 113% पे फाइनल होने के चांसेस बन रहे हैं। एससी पुरुष में 100 क्वेश्चन पे मेरे हिसाब से, मेरे चैनल के हिसाब से, और महिला वर्ग में 99 पे मेरे चैनल के हिसाब से, जबकि पुरुष वर्ग में 102 औसत सर्वे के हिसाब से और महिला वर्ग में 101 औसत सर्वे के हिसाब से फाइनल होने के चांसेस बन रहे हैं। एसटी की बात करें, एसटी में पुरुष वर्ग 100 मेरे चैनल के हिसाब से, जबकि औसत सर्वे के हिसाब से 98 फाइनल होने के चांसेस बन रहे हैं। महिला वर्ग में 98 मेरे चैनल के हिसाब से और औसत सर्वे के हिसाब से 95 फाइनल करने के चांसेस बन रहे हैं। ये तो प्रवक्ता संस्कृत की बात हुई। ठीक है, इसमें आपको डिटेल भी देना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे मान के चलिए कि चयन बोर्ड भले ही मंथर गति से कार्य करे, लेकिन आपके हित के लिए लगातार काम कर रहा है। काम बंद नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा है, और आप मान के चलिए कि आपको अगले आने वाले दिनों में नया विज्ञापन भी देखने को मिलेगा और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सफलता अर्जित करें, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।